अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स गिफ्ट का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 5.20 चैप्टर 5 चल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मोबाइल चार्जेस इन अ पीस ऑफ कॉपर। कॉपर के बारे में सवाल है। अज्यूमिंग ईच एटम कंट्रीब्यूट वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसमें वो कहता है नेसेसरी फिजिकल कांस्टेंट भी इस्तेमाल कर लें। फिर वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन अ कॉपर वायर 1 mm इन डायामीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। यानी डायामीटर वायर का दे दिया है और हमें उसमें से करंट दे दिया है, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी इलेक्ट्रॉन की। वो खुद बताता है कि ये इंतहाई कम होगी, तो अगर ये इतनी कम है तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो कैसे होती है, इसका जवाब भी देना है। फिर वो कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सच वायर्स। ये जो जैसी दो वायर्स दी हुई हैं, वो कहता है इनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अगर 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो। फिर वो कहता है इफ यू कुड शो सम हाउ रिमूव द स्टेशनरी पॉजिटिव चार्जेस व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन फोर्स। तब ये रिपल्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स इज इट। रेशियो भी एक तरह से बतानी। तो शुरू करते हैं। डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, थोड़ा से इसे शिफ्ट करते हैं कि हमें पता है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं चार्ज एक एटम से लूंगा। एटम को हम मोल से, फिर मोल को ग्राम से और ग्राम को वॉल्यूम से, यानी एक तरह से एटम से मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया, मोल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ग्राम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब आपके पास ये चार्ज, एक एटम से चार्ज की कंट्रीब्यूशन 1 e की है। एटम पर मोल एवोगैड्रो नंबर बन जाएगा। ये आपके मोलर मास ग्राम पर मोल बनता है, तो 1/m की सूरत में लिख दिया। डेंसिटी बन गई ये। अब हमें पता है एक चार्ज आ रहा है 1.6 10⁻⁻19 कूलम का। एवोगैड्रो नंबर पता है। मोलर मास हमें कॉपर का पता होना चाहिए 64 ग्राम पर मोल। कार्बन जो आपकी कॉपर की डेंसिटी है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जनाब आपके पास 1.4 10 की पावर 4 सेंटीमीटर कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी चार डेंसिटी। तो ये पहले आप सवाल ऑप्शन ए का जवाब है। ऑप्शन बी में वो हमसे वेलोसिटी मांगता है, तो हम जानते हैं जे बराबर होता है किसके, I/A के, करंट पर यूनिट एरिया। फिर जे रो वी के भी बराबर होता है, दोनों को बराबर कर देते हैं। एक की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर होता है डायमीटर का हाफ। तो रेडियस तो दिया नहीं हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, रेडियस बन जाएगा पाई आर स्क्वायर के लिए। तो अब आपके पास इस जगह पे v चाहिए, तो रो दूसरी तरफ चली जाएगी। अब सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। पाई कांस्टेंट है, डायमीटर गिवन है और डेंसिटी हमें पता चला ली है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे। 9.1 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करें तो 33 सेंटीमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में सिर्फ 33 सेंटीमीटर। तो ये इंतहाई कम है। यानी जैसे उसने बुक में खुद कहा था सवाल में कि ये स्नेल पेस है, तो हम कहेंगे वाकई ही ये स्लोअर देन भी स्नेल पेस होगा। तो सवाल का अगला मुद्दा फिर लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्सेशनें कैसे होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वायर के अंदर। फिजिकल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। तो आपके पास ये जो रैपिड प्रोपोगेशन है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही होती हैं वो कम्युनिकेशन करवा रही होती हैं टेलीफोन कॉल्स के अंदर। फिर उसने फोर्स पूछी कि भाई ऐसी दो वायर्स के अंदर फोर्स कितनी आ जाएगी, तो μ0/2 पाई I1 I2/d। आई दोनों के लिए सेम था। डी 1 सेंटीमीटर उसने कह दिया था, तो 1 × 10⁻⁻2। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब की फोर्स आ जाएगी। फिर वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो बिटवीन द वायर है वो क्या होती है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ1 λ2/d। लैम्डा बराबर होता है I/V के। तो ये हमारे पास दो लैम्डा हैं, तो I1/V आ जाएगा, I2/V आ जाएगा। V तो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो जनाब वाला, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम शिफ्ट कर सकते हैं सी स्केयर म्यू नॉट के साथ। अगर दोनों साइडों का स्केयर ले लें फिर म्यू नॉट ऊपर ले जाए तो ये चेंज किया जा सकता है। अब अगर आप देखो तो ये सी स्केयर और वी स्केयर को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ये जो रिमेनिंग फैक्टर है, अगर आप गौर करो, वो तो मैग्नेटिक वाला हो गया। तो यही फार्मूला तो उसका था, तो इस सारे को रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो अब आपके पास सी स्केयर ओवर वी स्केयर की वैल्यू, सी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है,
उन दोनों की वैल्यू डाल के मैग्नेटिक फोर्स का भी पता है, 2 × 10⁻18 न्यूटन पर सेंटीमीटर फोर्स की इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाएगी। फिर उसने पूछा कितनी पावरफुल होगी। दोनों फोर्सेस की रेशियो हमें पता है किसके बराबर आ जाएंगी, c² / v² के 1.1 10⁻25। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से 1.1 10⁻25 टाइम ग्रेटर होगी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।